16 जुलाई 1945 सुबह के करीब 5 AM अमेरिका के न्यू मैक्सिको के एक रेगिस्तान में एक बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है। ये कोई नॉर्मल बॉम्ब एक्सप्लोजन नहीं था, बल्कि ये पहली बार था जब न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट किया गया था। इस मिशन को कोड नेम दिया गया ट्रिनिटी और इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे साइंटिस्ट जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। इस बॉम्ब एक्सप्लोजन को देखकर ओपेनहाइमर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि इस एक्सप्लोजन का साइज कुछ 0.3 किलो ऑफ TNT ही होगा, बट एक्चुअल में ये ब्लास्ट उनकी एक्सपेक्टेंस से 50 से 60 गुना ज्यादा थी, जो थी 15 to 20 किलो ऑफ TNT। उस एक्सप्लोजन में इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि वहां मौजूद एक स्टील का टावर तुरंत इवेपोरेट हो जाता है। इसके शॉक वेव को 160 किलोमीटर तक फील किया गया था और इस धमाके से निकला 12 किलोमीटर जितना ऊंचा मशरूम क्लाउड। ये सब कुछ देखकर ओपेनहाइमर इतने शॉक्ड हो जाते हैं कि उनके मुंह से भगवत गीता के सिर्फ एक ही लाइन निकलती है, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। Now I am become death, the destroyer of worlds. अगर आप ये सोच रहे हो कि इनको भगवत गीता के बारे में कैसे पता चला, दरअसल इनकी कहानी की शुरुआत होती है इनके बचपन से, जो कि वो स्टार्टिंग से ही काफी ज्यादा ब्रिलियंट और काफी क्यूरियस थे। बट इनका लुक नॉर्मल बच्चों से थोड़ा अलग था, इसीलिए उनके फ्रेंड उन्हें काफी बुली किया करते थे। वो इतने ज्यादा ब्रिलियंट थे कि 12 की एज में ही उन्हें न्यूयॉर्क के एक मिनियोलॉजिकल क्लब में एज अ लेक्चरर के तौर पर चुना गया। बट अभी भी उनके फ्रेंड्स ने उन्हें बुली करना नहीं छोड़ा था, इसीलिए उनका फ्रेंड सर्कल भी काफी छोटा था। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और रिसर्च के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और फिर अपनी रिसर्च में जुटकर एक से बढ़ के एक अचीवमेंट को गेन करते गए। उसी बीच उन्होंने एंटरटेन के लिए हिंदू माइथोलॉजी को पढ़ने का सोचा और यहाँ तक वो अलग से संस्कृत भी सीखने लगे। और उसी टाइम उनके संस्कृत के प्रोफेसर ने उन्हें भगवत गीता पढ़ने का सजेशन दिया, जिसने रॉबर्ट को एक नई पहचान दिलाई। अर्ली 1930s में जब जर्मनी में हिटलर का राइज हुआ, तब उस टाइम हिटलर के तानाशाही के चलते साइंटिस्ट जर्मन छोड़कर अमेरिका भाग रहे थे, जिनमें कुछ बड़े नाम भी थे, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन, जॉन वॉन न्यूमॉन और एडवर्ड टेलर। जब यूएस के प्रेसिडेंट को ये पता चला कि हिटलर कोई डिस्ट्रॉयर जैसा वेपन बनाने की तैयारी कर रहा है, तब यूएस के प्रेसिडेंट ने हिटलर से पहले एक डिस्ट्रॉयर वेपन बनाने का डिसीजन लिया। अब क्योंकि रॉबर्ट ओपेनहाइमर ही एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लियर फील्ड में बड़े से बड़े अचीवमेंट को गेन किया था, इसलिए उन्हें इस मिशन के लीडर के तौर पर चुना जाता है। अब फाइनली वो दिन आ चुका था जब रॉबर्ट ने अपने स्किल और नॉलेज के बल पर एक ऐसा बॉम्ब बनाकर रेडी कर दिया था जो मुंबई जैसे 3 शहरों को एक साथ आराम से खत्म कर सकता था। और उनके इसी सक्सेस के वजह से उन्हें नाम मिला द फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब एंड आल्सो इन्वेंटर हु चेंज्ड द वर्ल्ड। अब बॉम्ब तो रेडी था, बट देरी थी तो सिर्फ टेस्टिंग की। 16 जुलाई 1945 न्यू मैक्सिको USA 5:45 AM जब वर्ल्ड का फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट किया जाता है। ये एक्सप्लोजन लिटरली इतना बड़ा था कि इसमें 11 किलोमीटर ऊंचा, मतलब 8 बुर्ज खलीफा की ऊंचाई जितना था, जिसमें से 21 किलो TNT एनर्जी, जो उनके एस्पेक्ट से 50 से 60 गुना ज्यादा थी। जब उन्होंने अपने सामने उस एक्सप्लोजन को देखा और उस स्टील टावर को इवेपोरेट होते हुए देखा, तो उन्हें खुद इस इन्वेंशन पर काफी गिल्ट फील हुआ और अचानक से उन्होंने भगवत गीता की एक लाइन बोली, Now I am become death, the destroyer of worlds. अभी इस बॉम्ब को बने 1 महीना भी नहीं हुआ था। 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय एटॉम बॉम्ब हिरोशिमा पर गिरा दिया जाता है। अगर ये काफी नहीं था तो इसके 3 दिन बाद फिर से फैट मैन बॉम्ब को भी नागासाकी शहर पर गिरा दिया जाता है। इस खबर पर आइंस्टाइन का रिएक्शन था, हु इज मी, जो काफी सैड स्टेटमेंट था। उन्होंने एक और बात कही, मैनकाइंड इन्वेंटेड द एटॉमिक बॉम्ब बट नो माउस वुड एवर कंस्ट्रक्ट अ माउस ट्रैप। जब ओपेनहाइमर को जापान में हुए एटॉमिक बॉम्ब अटैक के बारे में पता चला तो ओपेनहाइमर शॉक्ड रह गए। 17 अगस्त 1945 को ये वॉशिंगटन तक अपनी चिट्ठी खुद लेकर जाते हैं कि वो न्यूक्लियर वेपन पर बैन लगाना चाहते हैं। उन्हें काफी रिग्रेट फील हुआ कि उन्होंने आखिर क्या कर डाला। इतनी ज्यादा डेंजरस टेक्नोलॉजी इंसानों के हाथ पर रख दी है। वैसे तो ये हिरोशिमा पर हुए अटैक को ये एक नेसेसरी इविल मानते थे। अब उन्हें डर इस बात का लग रहा था कि अब फ्यूचर का क्या होगा, आने वाले टाइम में अलग अलग देश इसका कैसे यूज करेंगे। बट इन सब का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इनकी बातों को किसी ने सीरियसली लिया ही नहीं और उन्हें USA के प्रेसिडेंट से मिलने का मौका ही नहीं मिला। फिर ओपेनहाइमर आगे चलकर US एटॉमिक एनर्जी कमीशन में काम करने लगे, ताकि आगे कभी भी इन अटैक को रोका जा सके।
जब 1949 में प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने एक बार फिर से ओपेनहाइमर को हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने के लिए अप्रोच किया तो ओपेनहाइमर ने डायरेक्टली इनकार कर दिया। बट इस अपोजिशन से ज्यादा कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिका आगे चलकर हाइड्रोजन बॉम्ब डेवलप करता है और इसका सक्सेसफुली टेस्ट भी करता है। एडवर्ड टेलर ने इस हाइड्रोजन बॉम्ब को बनाने में हेल्प किया था, इसीलिए इन्हें द फादर ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब के नाम से जाना जाता है। और ओपेनहाइमर के इस अपोजिशन की वजह से उनकी नौकरी भी छीन ली जाती है। इवन उन्हें 2 नोबेल प्राइज के लिए 3 बार नॉमिनेट भी किया गया, लेकिन उन्हें एक भी नोबेल प्राइज नहीं मिला। साल 1965 में 62 की एज में कैंसर की वजह से इनकी डेथ हो जाती है, जो कि काफी हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि ये काफी भयंकर चेन स्मोकर थे। पर क्या आप जानते हो कि यहाँ पर अच्छी चीज क्या है? यहाँ पर अच्छी चीज ये है कि 80 सालों में किसी के लिए भी न्यूक्लियर वेपन का यूज नहीं किया गया। एंड आई विल प्रे टू गॉड कि ऐसी नौबत कभी भी ना आए। अगर आप भी मेरे इस थॉट से एग्री करते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।